हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। तब आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आज एक नया टॉपिक जो कि मैथमेटिकल टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन हम लोग जस्ट आगे गॉस थ्योरम में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इसलिए गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक को पढ़ा लेना चाहते हैं। पहला टर्म है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर अभी तक जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर ये एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर कैसे बनेंगे? जैसे कि इसके डिफिनेशन से क्लियर है, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिस एरिया पे हम बात कर रहे हैं, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। जैसे यूं कीजिए, अपने पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का हमें एरिया वेक्टर निकालना है। तो एरिया वेक्टर जस्ट इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनेगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर आएंगे। मींस अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस और ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको कैपिटल ए या एस से डिनोट करते हैं। अगर एरिया बहुत छोटा हो, फॉर वेरी स्मॉल एरिया, हम डी ए या डी एस से डिनोट करते हैं। डी डेल्टा बहुत छोटा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है, ये सर्कुलर प्लेट है। इस सर्कुलर प्लेट का एरिया अगर ए हो, देन जस्ट इसके परपेंडिकुलर ए एक जो वेक्टर बना जिसका मैग्नीट्यूड इसके एरिया के बराबर का है, इस सरफेस का ये क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर। अब अगर मेरे पास जैसे कोई एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें यहाँ पे समथिंग कुछ एक एरिया वेक्टर डिफाइन करना है, तो जस्ट इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या बनेगा? आउटवर्ड। जैसे इस तरीके का कोई एक सिलेंडर है, हमें यहाँ पर एरिया वेक्टर बनाने हैं, तो जस्ट इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड जितना मैग्नीट्यूड का एरिया कट करेंगे उतना मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो इस तरीके से इस सरफेस पे अगर मुझे एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेना हो डीएस एरिया का या डीए एरिया का, इस डायरेक्शन में हम क्या दिखा देंगे? डीएस एरिया वेक्टर। वही अगर इस एरिया के लिए मुझे एरिया वेक्टर डिनोट करना हो तो जस्ट यहाँ पर एरिया वेक्टर। क्लियर? तो एरिया वेक्टर भी बन सकता है। डिफाइनिंग कंडीशन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गॉस थ्योरम में, ध्यान से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट करते हैं फाई से। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये अभी प्रीवियस क्लास में 2 क्लास पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हुए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज या किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में निकलता हुआ कुछ इमेजिनरी लाइन हुआ करता था जो कि दिखाता था कि वो फील्ड कितना पावरफुल है, फील्ड का स्ट्रेंथ। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक दिए हुए क्रॉस सेक्शन से, किसी एक दिए हुए एरिया से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। जैसे अभी इस डायरेक्शन में अगर कुछ फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और हम एक छोटा सा ऐसा एरिया बनाए, देन इस एरिया से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, यह चीज क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मींस एक परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, यही टर्म कहला रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है किसी भी एरिया से क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? बट इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं द
the dot product of electric field intensity and area vector is called electric flux. Electric flux. It is denoted by phi, that is phi is equals to E डॉट ए, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं E डॉट एस. कोई कोई बुक फॉलो करती है E डॉट ए, E डॉट एस. अच्छा, अब यहाँ इंटेंसिटी डेफिनेटली वेक्टर, एरिया को वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन कर चुके हैं. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे या वेक्टर? डेफिनेटली स्केलर. फाई इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. अब ये एग्जैक्ट फॉर्म में है. अगर समथिंग किसी छोटे से एरिया में छोटा सा फ्लक्स डी फाई बन रहा है किसी इंटेंसिटी ई के कारण, तो इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखे, इन इंटीग्रल फॉर्म, अगर छोटे से एरिया डीएस एरिया में छोटा सा फ्लक्स डी फाई बन रहा है, तो उस डी फाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंटेंसिटी इनटू छोटा सा एरिया डी ए. इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए. ई डॉट डी ए. अब डॉट के फॉर्म में इसको डालेंगे तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा भी आएंगे. अभी हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ही छोड़ रहे हैं. तो फ्लक्स निकालने के लिए अपने पास आया ई डॉट ए. क्लियर? अब यहाँ पे इन चीजों को अगर हम वेक्टर फॉर्म से बाहर निकाल के इस इक्वेशन को आप फर्स्ट बना लो. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and area vector, then from first अपने पास क्या आ जाएगा? फाई इक्वल्स ई इंटू ए कॉस थीटा. गौर से देखेंगे केस 1. If theta equals 0 degree, that is intensity and area vector के बीच का एंगल 0 है. मीन्स इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है. इस केस में फाई का वैल्यू क्या होगा? E इंटू ए कॉस 0 1. फाई का वैल्यू निकलेगा E इंटू ए. गौर से देखेंगे जैसे इस डायरेक्शन में अपने पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एरिया वेक्टर भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा. डेफिनेटली एरिया ऐसे रखने पड़ेंगे. जब एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होगा देन एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होंगे. अब इस केस में अगर अपना किसी भी शेप का एरिया करें तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो डेफिनेटली ऐसे बनेंगे. अब इस केस में आप क्लियर देख सकते हो कि ये कॉस थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब cos थीटा 1 हो जाएंगे 0 डिग्री एंगल. आप इसको प्रैक्टिकली देखो, अगर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है देन इस एरिया से मैक्सिमम फ्लक्स कब क्रॉस करेंगे? जब एरिया का शेप इस फॉर्म में होगा.
अब अगर हम इसको धीरे धीरे नचाएं, फ्लक्स घटना शुरू होगा, फ्लक्स डेफिनेटली घटेंगे, क्योंकि अब इस सरफेस से क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, और इस केस में फ्लक्स डेफिनेटली पूरा जीरो हो जाएंगे। अब इस सरफेस से कोई फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा है। अब एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पे cos 90 जीरो, फ्लक्स जीरो। तो यहाँ मैथमेटिक्स भी दिख रहे हैं कि कैसे इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम एरिया क्रॉस करेंगे, और जब हम धीरे धीरे एंगल बढ़ा के 90 कर देंगे देन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मैथमेटिक्स से भी एंड प्रैक्टिकली कुछ दिख भी रहे हैं। तो इस केस में इस ए और ई के बीच 0 डिग्री एंगल है, मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा। अब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि सरफेस ऐसे ना रह करके हम कुछ ऐसे तिरछा कर दिए, फ्लक्स घटेगा, तिरछा कर दिए, फ्लक्स घटेगा, ऐसे कर दिए, पूरा फ्लक्स जीरो हो जाएंगे। एरिया वेक्टर ऐसे हो चुका है। केस 2, इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, थीटा 90 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल। इस केस में फाई क्या होगा, E इंटू ए cos 90 जीरो, फ्लक्स जीरो, नो एनी फ्लक्स। इस केस में हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेंगे, मींस उस गिवन सरफेस से, गिवन एरिया से कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। फिगर से हम देख सकते हैं, अगर इस डायरेक्शन में कोई इंटेंसिटी है और हम एरिया वेक्टर ऐसे डाल दें, ऑब्जेक्ट को ऐसे करके डाल दें, मींस हम ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे डालें, अब फिगर कैसा दिखा है, 3D फिगर, जस्ट ये प्लेट जो प्लेसिंग किया हुआ है ऐसे प्लेस किया हुआ है, इस तरीके से प्लेस करेंगे, एरिया वेक्टर ये है और इंटेंसिटी अपना इस डायरेक्शन में है, नो फ्लक्स। एरिया वेक्टर यहाँ क्रॉस करेगा, 90 डिग्री के एंगल पे है, कोई फ्लक्स इंटर नहीं करेंगे। तो ये दो अलग अलग केस, अदरवाइज कोई नया एंगल आता है, एंगल वैल्यू डालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स निकल के आएगा। तो मैथमेटिकली फ्लक्स यहाँ से निकाल रहे हैं, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस फ्लक्स का है कि उस सरफेस से, उस गिवन एरिया से कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, बस। अब इस फ्लक्स का जरा यूनिट निकाला जाए, डायमेंशन निकाला जाए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, फाई ई इंटू ए कॉस थीटा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यूनिट प्लस नंबर होते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, मीन्स कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इंटेंसिटी को अपने पास एक रिजल्ट होता है E इज इक्वल टू वी बाई आर, तो इंटेंसिटी को हम वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया मीटर स्क्वायर। हम इन चीज़ों को वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं, मीन्स फाई का यूनिट अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। अब यहां से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ फाई न्यूटन ml × 2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, अब बाई कूलम मतलब एम्पियर सेकेंड, एक साथ अरेंज कर दीजिए, m L³ t पावर -2 और नीचे से जाके -1 -3 एम्पियर इनवर्स 1 m L³ t -3 a -1, ये रहे फ्लक्स के डायमेंशन। तो
गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जरूरी था, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि बढ़िया से समझे होंगे। सबसे ज्यादा यूज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर गॉस थ्योरम में परेशान करेगा। इसी कारण मैंने सोचा कि पहले एक छोटा सा वीडियो डाला जाए ताकि बच्चे का एरिया वेक्टर, क्योंकि पहली बार जैसे ही बच्चा सुनता है एरिया वेक्टर दिमाग घूमता है कि अभी तक तो जानते थे कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एरिया वेक्टर कैसे बना। आई होप क्लियर हुआ होगा। बाय।